हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आज हम शुरू करते हैं अपना जो यूनिट थर्ड है फिजिक्स ट्वेल्थ की। का टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये भी, और जैसे हमने जो है बायो सर्वट लॉ किया था उसी के बेस्ड पर ये हमारा टॉपिक है। सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक बायो सर्वट लॉ के अनुसार एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है इसकी जो स्टेटमेंट है वो देख लीजिए पहले। स्टेटमेंट क्या कहती है एम्पियर सर्किटल लॉ की। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड forming a closed loop around a current I carrying wire in a plane normal to the current is equal to mu naught times the net current passing through the closed loop। ठीक है, अब एक बार ध्यान से दोबारा देखते हैं साथ ही साथ याद हो जानी चाहिए। क्या कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये क्या हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लाइन इंटीग्रल हमारा। ठीक है, कैरिंग करंट, कैरिंग करंट, ये आई करंट है हमारे पास इन द प्लेन इज नॉर्मल टू द करंट इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम द नेट करंट पासिंग द लूप, ये आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन है जो एम्पियर सर्किट लॉ के द्वारा डिफाइंड की गई है। अब एक बार जो है ध्यान से चित्र को देख लीजिए। चित्र में क्या डिफाइन किया गया है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी ये सर्कुलर लूप में दिखाई गई है। जो ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये एक रेडियस है हमारा आर दिया गया है। जो इसी के अंदर जो है हमारे पास ये इनफाइनेट कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर, और जिसमें जो है करंट आई है। क्या है करंट आई फ्लोइंग हो रहा है, डायरेक्शन क्या है करंट की अपवर्ड की ओर ली गई है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें दिया गया है, और ये लाइन ऑफ करंट हो गया हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं बी इंटू डी एल, बी डी एल बोलते हैं। और स्मॉल एलिमेंट क्यों ले गए हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने बायो सर्किट लॉ में किया था कि हम पूरे एरिया का एकदम से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, तो हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही निकालना है। ऐसे छोटे 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 टुकड़े लेके तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर इसमें भी हमने फॉलो करना है। तो लाइन फिर दोबारा फिर डेफिनेशन देख लीजिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये वाला इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें यही आती है स्टेटमेंट आती है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द एम्पियर सर्किटल लॉ। बिल्कुल सिंपल है हमारा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। और इसमें जो म्यू नॉट क्या है हमारी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻50 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इस जो हमारा ये लॉ है वो किस एजम्पशन पे बेस्ड है वो भी हम अभी करेंगे। जो हमारा ये टॉपिक है वो भी करते हैं। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट क्लोज लूप कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एलिमेंट पार्ट्स ऑफ लेंथ डी एल। जो अभी हमने किया ये डी एल, ये डी एल है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्या कहता है वो, एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द क्लोज लूप विल बी द इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ दीज एलिमेंट। दिस क्लोज लूप इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। उस लूप को क्या बोलते हैं एम्पीरियन लूप। जो हमारी ये है ये एम्पीरियन लूप होगी हमारी, ये वाली, ये क्या होगी हमारी एम्पीरियन लूप होगी हमारी।
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेट करंट पासिंग थ्रू द, जो हमारा क्लोज्ड लूप है, एंड द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। दोबारा से फिर वही हमारे पास डेफिनेशन के ऊपर बार बार जोर दिया जा रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको याद भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम भी आएगी। अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए मेन पॉइंट इसमें जो बातें हमें याद रखनी है वो क्या है, ये डिपेंड किस पे करता है, बायो-सेवर्ट लॉ पर। बायो-सेवर्ट लॉ पर सेम एम्पियर सर्किट लॉ कंसीडर एन ओपन सरफेस विद ए बाउंड्री। तो जो इसका सरफेस है वो बाउंड्री के अनुसार होता है, जैसे कि हमने अभी फिगर में देखा था, बाउंड्री होती है उसके अंदर ऊपर। और इसको हम क्या, दूसरी बात इसमें क्या कंसीडर करते हैं, जो बाउंड्री है वो हमारी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल लाइन एलिमेंट्स, जो अभी हमने डीएल किया था, डीएल, ठीक है ना, क्या किया था, डीएल। जैसे हमारे पास ये सर्कुलर लूप है, तो ए स्मॉल डीएल यहाँ भी ले लिया, स्मॉल डीएल यहाँ ले लिया, स्मॉल डीएल यहाँ ले लिया, स्मॉल डीएल यहाँ, तो यानी कि नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट लेने हमें, जिसके ऊपर ये काम करता है। मान लो हमारे पास उसकी लेंथ क्या है, डीएल है, हमारी लेंथ क्या है, डीएल है, जो स्मॉल एलिमेंट लिया उसकी लेंथ क्या है हमारे पास, डीएल है। इसके बाद हम क्या, जो पॉइंट होगा, वी टेक द वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट ले सकते हैं, बीडीएल। ऑल सच प्रोडक्ट आर क्लोज टुगेदर, तो इनको सभी को जो है इकट्ठा रख देते हैं। और उसके बाद फिर वही हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन क्या कहती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम द करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। तो इस तरह जो हमारी कई एप्लीकेशन है जिसमें हम इस तरह की एजम्पशन करते हैं। तो इस तरह के एजम्पशन करते समय हमें कई पॉइंट जो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो मेन पॉइंट इसमें क्या रहेंगे, सबसे पहला मेन पॉइंट क्या रहेगा, एट एवरी पॉइंट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, जो हमने अभी रेडियस आर लिया था, ठीक है ना, चाहे हम कोई भी पॉइंट ले लें, सर्कल का कोई भी पॉइंट ले हो जिसका रेडियस आर दिया गया, इज सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, बराबर रहेगा। कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पोजेसिज व्हाट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल सिमेट्री, द फील्ड दैट नॉर्मली कैन डिपेंड ऑन 3 कोऑर्डिनेट जो हमारे डिपेंड ओनली ऑन 1 आर, व्हेनेवर देयर इज सिमेट्री द सॉल्यूशन सिंप्लीफाई। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। फील्ड डायरेक्शन क्या रहेगी, हमेशा टेंजेंशियल रहेगी। जो देखिए एक बार चित्र देख ली दोबारा ये, तो फील्ड डायरेक्शन क्या रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी हमारी, क्या रहेगी, टेंजेंशियल, हमारी टेंजेंशियल रहेगी। फील्ड जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, टेंजेंशियल रहेगी हमारी। और थर्ड पॉइंट क्या है, अनदर इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो नोट करने योग्य क्या है, इवन दाउ द वायर इज इनफाइनेट, भी वायर जो है हमारी इनफाइनेट है, ये वाली, ये इनफाइनेट वायर है हमारी, वायर क्या है हमारी, इनफाइनेट है। द फील्ड ड्यू टू इट एट ए नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनेट, तो फील्ड जो है इनफाइनेट नहीं है। और जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा हमारे पास, रूल कौन सा यूज करेंगे हम इसको, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में हमारे पास दो तरह के रूल हैं। एक तो क्या बताता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सिस करंट लूप, और दूसरा क्या देता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर वायर। फिंगर एंड थंब प्ले जो है डिफरेंट रोल इन टू, दोनों में जो है फिंगर और उसका अलग अलग रोल होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा इसका जो प्रूफ था। तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बार बार इक्वेशन आती है, इसको आप याद कर लीजिए, जब भी आपको मौका लगे इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि पूरे टॉपिक में इसको घूमना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें लाइन इंटीग्रल लेना है, इंटीग्रल एलिमेंट यानी कि जो डीएल है हमारा, इंटीग्रल एलिमेंट यानी कि डीएल विल फॉर्म द होल सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर।
इनके किसके बराबर है हमारे पास, वो 2 पाई आर के बराबर है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इन BDL इक्वेशन। इनके ये दोनों जब बराबर हैं तो जो हमारी ये इक्वेशन है हमारी ये वाली, यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, DL के स्थान पे हमने इसको पुट करना है। तो ये इक्वेशन आगे देखो, ये BDL है हमारे पास, तो ये हमें वैल्यू पुट कर दी, और ये DL ऐसे कैसे, तो इंटीग्रल DL ऐसे कैसे ले लिया फिलहाल, और ये जो कांस्टेंट टर्म थी वो बाहर आ गई। अब क्या बन गया हमारे पास, B.TL इज इक्वल टू म्यू नोट आई। समझे कैसे आया ये, अब देखिए ध्यान से कैसे आया ये, DI के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर, इसके स्थान पे क्या आएगा 2 पाई आर, और नीचे क्या है 2 पाई आर, और ये क्या है 2 पाई आर, दोनों कट जाएंगे तो क्या बच गया म्यू नोट आई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सिंपल सा प्रूफ है। दिस इज द सेम रिजल्ट एज स्टेटेड बाई एम्पियर लॉ। दिस एम्पियर लॉ इज ट्रू एनी असेंबली ऑफ करंट फॉर एनी क्लोज कर्व थ्रू दी एनी लूप। जो भी हम सोचते हैं, जो हमने जो एम्पीरियन लूप लिया उसके लिए, अगर मान लो वो जो वायर है हमारी आउटसाइड द एम्पीरियन लूप, वायर कहाँ पे, बाहर है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड दैट वायर विल बी जीरो। तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास यदि वो बाहर है। तो ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपली हमारा ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ B.DL, इसको कोस थीटा में लिया इसने, एंगल बिटवीन BDL इज जीरो, एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा BDL, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायर-सावर्ट लॉ यदि हम देखते हैं तो ये होता है B, यहाँ पे हमने फिर वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने से हमारे पास फिर DL बाहर इंटीग्रेशन में ले लिया, और ये कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया। इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट 2 और 2 ये 4 हो गया, पाई से पाई कट जाएगा तो म्यू नोट आई बचेगा। तो ये था हमारा सिंपली बायर-सावर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड जो एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा एवरीवेयर अलोंग द पाथ, बट ओनली दैट नो करंट इज लिंक्ड बाय द पाथ। व्हाइल इनक्लोजिंग द पाथ फॉर इंटीग्रेशन वी मस्ट कीप इन माइंड दैट पॉइंट एट विच फील्ड टू बी डिटरमाइंड मस्ट लाई ऑन द पाथ। ये पॉइंट जो है मेन है हमारा, क्या ये क्या। और दूसरा जो पॉइंट है, द पाथ मस्ट हैव एनफ सिमेट्री सो दैट द इंटीग्रल कैन बी इवेल्युएटेड। जो इंटीग्रल है हमारा वो जो है इवेल्युएट किया जाए। तो मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेन पॉइंट हमारे पास यही है, द पाथ मस्ट हैव दाउ सिमेट्री सो दैट इंटीग्रल कैन बी इवेल्युएटेड। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक बायर-सावर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। दोनों बिल्कुल सिमिलर लॉ हैं, तो इम्पोर्टेंट हमारा ये भी टॉपिक, तो इसको जो है आप अच्छी तरह इसके याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।